सियासी पनाह क्या है और ये कैसे हासिल की जाती है? बाज़ मगरबी ममालिक इंसानी हकूक़, जमहूरियत और मज़लूमों का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए वो बाज़ औक़ात ज़ेरे अताब या बहरान का शिकार होने वाले किसी भी मुल्क के शहरियों, सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को अपने मुल्क में सियासी पनाह दे देते हैं। यूरोपी ममालिक सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर हमदर्दाना गौर करते हैं। इस सिलसिला में उनका कानूनी तरीक़ाकार, तफ्तीश के मुख्तलिफ मराहल और तफ्तीशी निज़ाम इस किस्म का है कि ज़्यादातर सियासी पनाह के दरख्वास्त दहिंदगान को मुल्क में सियासी पनाह दे दी जाती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी मुल्क का सफारत खाना उस मुल्क की मंजूरी के बगैर सियासी पनाह यानी अज़ाइलम नहीं दे सकता। इसी तरह अगर कोई फ़र्द अंदरूने मुल्क से अपनी जान बचाकर और फ़रार होकर किसी दूसरे मुल्क में जायज़ या नाजायज़ तरीके से दाखिल हो जाए और अपनी हिफाजत के लिए पनाह की दरख्वास्त दे दे तो अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी इदारा उसकी इल्तिजा पर गौर करता है। किसी मुल्क में इंतखाबात, खाना जंगी या फ़ौजी इनकलाब के बाद इक़्तिदार से बाहर होने वाली सियासी जमात के कारकुन ज़ेरे अताब आ जाएं या उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाएं तो फिर वो अपनी जान बचाने की खातिर अपना मुल्क छोड़ देते हैं और किसी गैर मुल्क में जाकर खुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त करते हैं। इस दरख्वास्त देने के तमाम तर प्रोसेस को सियासी पनाह कहा जाता है। सियासी पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद मुतल्लका ममालिक में इमिग्रेशन के माहिर वकला, कानूनदान, फर्मों और माहरीन से रब्ता करके अपना केस तैयार करवाते हैं ताकि उन्हें मुल्क में रहने की इजाज़त मिल जाए और उनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर हो जाए। कई ममालिक में सियासी पनाह गज़ीनों को खुराक, रहाइश और नकद रकूमात दी जाती हैं और उनकी मुलाजमत का बंदोबस्त होने तक उन्हें मज़कूरा बाला सहूलतें मिलती रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी में सियासी पनाह गज़ीनों के लिए बाकायदा तौर पर होटल और क़यामगाहें बनी हुई हैं। सियासी पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद बाज़ मरतबा लाइल्मी के बायस अपना केस ख़राब कर लेते हैं। सियासी पनाह हासिल करने वाला अगर अपनी कम उम्री को मलहूज़े खातर न रखते हुए खुद को किसी सियासी जमात का सदर, जनरल सेक्रेटरी ज़ाहिर कर दे तो अदालतें ये केस मुस्तरद कर देती हैं, क्योंकि यूरोप की इमिग्रेशन अदालतों का मौक़िफ़ ये होता है कि 20-25 साल का नौजवान किसी सियासी जमात का ज़िम्मेदार ओहदेदार नहीं बन सकता। अलबत्ता नौजवान सियासी कारकुन किसी जमात का रुकन तो हो सकता है, इसलिए अमूमन 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की सियासी पनाह के लिए दरख्वास्तों पर अमल दरामद होता है। किसी भी यूरोपी मुल्क में सियासी पनाह की दरख्वास्त के साथ दुरुस्त, सही और ख़ास तौर पर दस्तावेज़ी सबूत पेश कर दिए जाएं तो वो सोने पर सुहागा साबित होते हैं। मसलन दरख्वास्त दहिंदा को अपनी दरख्वास्त में लिखे गए तमाम कवायफ बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए कि उसने किस तारीख को किन किन वजूहात की बिना पर अपने मुल्क को छोड़ा
اور وہ کس طرح نامساعد حالات میں اپنا پاسپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بعض مرتبہ جھوٹ بولنے سے بھی کیس بگڑ جاتا ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ممکن حد تک سچ بولا جائے، کیونکہ سیاسی پناہ کی درخواستوں کی سماعت کے وقت خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار، پولیس اور دیگر ماہرین بھی عدالت میں ہوتے ہیں، اور امیگریشن جج کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل باقاعدہ ان سے ان کی رائے طلب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست دہندہ کا وکیل بھی عدالت میں باقاعدگی سے حاضر ہو تو اس سے درخواست دہندہ کو فائدہ ہوتا ہے اور غیر ضروری سوالوں سے نجات مل جاتی ہے۔ غیر ممالک میں سیاسی پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو اپنی عمر، تعلیم، تجربہ، سیاسی و سماجی سرگرمیوں، سیاسی نظریات اور سیاسی مصروفیات کے تمام تر ثبوت اپنے پاس رکھنے چاہیے۔ یہ ثبوت پارٹی کے لیٹر پیڈ پر، بیانات، اخباری تراشوں، پولیس اسٹیشنوں میں سیاسی مقدمات کے اندراج، تصاویر یا کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ آج کل نیپال، سری لنکا، عراق، مقبوضہ کشمیر، میانمار، بنگلہ دیش، سوڈان، فلسطین، بھارت، شمالی کوریا، پاکستان اور کئی دیگر ممالک کے دانشور، سیاسی کارکن و رہنما، صحافی اور ادیب و شاعر حضرات نے کئی یورپی ممالک میں ملکی نامساعد حالات کی وجہ سے سیاسی پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔